था, लेकिन रिसेंटली हमारे पर हमला हुआ सबसे बुरी एंटिटी का, जो कि है एक इनविजिबल एंटिटी। और ये इनविजिबल एंटिटी सिर्फ हमें नहीं मारती है, हमारे इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको मारती है। फॉर एग्जाम्पल ये विजर्ड, ये जो बंदा ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन इनविजिबल एंटिटी ने इसको भी जेल के अंदर डाल के रखा हुआ है। तो इस इनविजिबल एंटिटी का एग्जैक्ट मकसद क्या है वो हमें नहीं पता है, और वो चीज पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका मेन एजेंडा क्या है। इसीलिए पिछले एपिसोड में मैंने इसको एक्सपोज करने की कोशिश करी थी, लेकिन जिस पोर्शन के साथ मैं इसको इनविजिबल से विजिबल करना चाहता था वो मुझसे गलती से वेस्ट हो गया और ये इनविजिबल एंटिटी वहां से एस्केप कर गई। तो आज के इस एपिसोड में गाइस मैं और होगा लाला का कलौन हम दोनों मिलकर जाने वाले हैं इस चीज के सॉल्यूशन का पता करने के लिए। मुझे गाइस लास्ट एपिसोड में मेरे होगा लाला के कलौन ने एक बहुत ही मस्त बात बताई है, जो कि है कि हमारे इस वर्ल्ड के अंदर एक डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड है। लाइक तुम लोग बोल सकते हो होगा लाला वगैरह का भगवान था, तो अगर हम लोग उनकी पूजा कर देंगे तो फिर गाइस वो हम लोगों को एक और चांस देने वाले हैं उस विजिबिलिटी के पोशन का इस्तेमाल करने का। बिकॉज गाइस लास्ट एपिसोड में जो मैंने वो विजिबिलिटी का पोशन गलती से थोड़ा सा गलत फेंक दिया, लाइक आई गेस 1 फुट राइट साइड में फेंक दिया मैंने इनविजिबल एंटिटी के, एंड वो हमारा कंप्लीटली वेस्ट हो गया। दुनिया में सिर्फ एक ही था हमारे इस वर्ल्ड में वो। अगर उसको हम लोगों को रीयूज करना है तो हम लोगों को आज डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड की पूजा करनी पड़ेगी। एंड गाइस मुझे ना इसने बताया कि यार इसको एग्जैक्ट नहीं पता उसकी लोकेशन कहाँ पे है, बिकॉज ये हमारा होगा लाला का कलौन है। तो जो होगा लाला की पास्ट मेमोरीज है वो इसके अंदर थी एक टाइम पे, बट क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे पोशन ऑफ पीस मारा हुआ, दैट्स व्हाई इसकी ना वो विजन पूरी पूरी ब्लर हो चुकी है, इसको कुछ याद नहीं था। बट लास्ट एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में जब इनविजिबल एंटिटी ने इस पे हमला किया ना, तो थोड़ी सी इसकी पास्ट मेमोरीज वापस आई है। दैट्स व्हाई इसको हल्का हल्का विजन दिखा कि लाइक डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड की होगा लाला वगैरह पूजा किया करते थे, एंड वो उनको एवरी सिंगल टाइम एक एक्स्ट्रा चांस देते थे अगर वो कभी फेल हो जाए तो वो चीज आज हम लोगों को करनी है। मैं उस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं मैन। अगर तुम लोग भी एक्साइटेड हो गए तो लाइक जरूर करना इस वीडियो का लाइक की मैं 4 लाख लाइक्स का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। इस बार तुम लोग 100% कंप्लीट करने वाले हैं। चल भाई मेरे होगा लाला के कलौन, अब मैं और तू जाने वाले हैं डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड की खोज में। एंड गाइस मुझे अभी भी याद है, तू यहाँ पे अबे तू जा वापस, तू का एक मेरे पीछे उगलू, तेरे को कोई देख नहीं सकता इस विलेज के अंदर, तेरे को पता नहीं है कि आयरन गोलम देख 10 आयरन गोलम है मुंह के सामने, अगर तेरे को देख ले तो दिक्कत हो जाएगी। फटाफट जाके इस लाइट हाउस के अंदर घुस जा, तू फिर से लाइट हाउस के अंदर घुस जा, लाइट हाउस के अंदर जो तेरा घर है, मैंने दैट्स तेरे लिए वो बनाया हुआ है, मैं भूल ही गया भाई। अगर मेरे साथ मेरे भी देखो यहाँ पे एक विलेजर भी था, बल्कि अगर इसको यहाँ पे देख लिया होता ना किसी ने होगा लाला के कलौन को, ये बहुत ही ज्यादा लापरवाह बंदा है यार, मेरे को मरवाया गया कभी। तो गाइस मैंने यार अपने लाइब्रेरियन से बात करी इस बारे में, एंड उसने मुझे बताया कि जिस अंडरग्राउंड लॉर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं ना वो लिटरली बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। लेकिन उसने मुझे एक और बात बताई है कि रिसेंटली वो जो लॉर्ड है वो डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड के नाम से नहीं जाने जाते हमारे इस वर्ल्ड के अंदर, वो किसी और नाम से जाने जाते हैं। एंड उस चीज का राज हम लोगों को पता चलेगा जब हम लोग उस एंशिएंट अंडरग्राउंड नेदर सिटी के अंदर जाएंगे, जहां पर हमारा वो डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड बसता था आज से लाइक 10-20 हजार साल पहले, बहुत पहले की सिविलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे हमारी। तो लाइब्रेरियन को गाइस मैंने पिछले 2 दिनों से लेकर बैठाया हुआ है। तुम लोगों को क्या लगता है वीडियोस लेट क्यों हो रही है? क्योंकि 2 दिन से लेकर हमारा लाइब्रेरियन अलग अलग बुक्स वगैरह पढ़े जा रहे हैं एंड पूरी की पूरी रिसर्च कर रहा है वो बंदा। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे को लाइब्रेरियन ने बताया गाइस कि उसको फाइनली उस एंशिएंट अंडरग्राउंड सिटी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। दैट्स व्हाई उसने मुझे बुलाया, अभी जाते उससे फटाफट बात करने के लिए। एंड आई गेस इधर ही, अरे यहाँ पे आपस में भाई बंदे गप्पे शप्पे मार रहे जा रहे। हेलो मेरे भाई, लगे तक सब कुछ पता उसके बारे में। चल यार मेरे को डिटेल बता दो उसकी फटाफट यार, कि एग्जैक्टली वो सिटी कहाँ पर कितना ज्यादा नीचे। देखो इतना तो गाइस मुझे हिंट हो चुका है, कहाँ जा रहा है ये कैसे को, इतना तो मेरे को हिंट हो चुका है कि वो सिटी बहुत ही ज्यादा नीचे होने वाली है। आज हम लोगों को कम से कम 20 से 22 हजार ब्लॉक्स अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा नेदर के अंदर। तुम लोग समझ रहे हो कितना बड़ा टास्क है ये। एंड यहाँ पर ये वेट व्हाट, ओह अच्छा तो ये है वो सारी की सारी बुक्स। इस बंदे ने गाइस इतनी सारी बुक्स यहाँ पे खड़े खड़े पढ़ी है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मैंने इसको हुक्म दिया था कि मेरे को एक्चुअल में जितना जल्द से जल्द हो सकता है उस एंशिएंट सिटी के बारे में पता लगा के 2 दिन के अंदर इतने पूरी की पूरी डिटेल मेरे लिए निकाल दी। गाइस मैं से फटाफट बात करके आता हूँ और मैं इससे पूछ के आता हूँ एग्जैक्टली कि आज हम लोगों को क्या क्या करना है वहां पे जाके। ऑलराइट गाइस, तो मैंने अपने लाइब्रेरियन से बात कर दी, उसने मेरे को बताया कि नेदर के अंदर एग्जैक्टली 22,000 ब्लॉक्स नीचे जाना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन अब वो जो सिटी है ना गाइस वो बहुत ही ज्यादा दूर है। तुम लोग ये समझ के रख दो कि हम लोगों की बैंड बजने वाली है अगर हम लोगों ने यहीं पर अपने किंगडम के अंदर आसपास कहीं पे पोर्टल बना दिया। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे नेदर के अंदर ट्रैवल करके जाते हैं तो नीचे तो हम लोगों को जाने जाना है 20-22 हजार ब्लॉक्स, बट उसके अलावा हम लोगों को नेदर के अंदर भी कम से कम 20-25 हजार ब्लॉक्स ट्रैवल करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली 45,000 ब्लॉक्स हम लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा, जो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे और मेरे दोस्त के लिए जो मेरे साथ जाने वाला है वहां पे। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं वहां पे, तो इसने मुझे एक एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बताया। मुझे इस कोऑर्डिनेट पे जाकर अगर मैं पोर्टल वहां पर बनाऊंगा ना तो मुझे डायरेक्ट नीचे खोदना पड़ेगा। एंड हमारे इस ओवरवर्ल्ड के अंदर हम लोगों को 20-22 हजार ब्लॉक ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा बट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लाइक 4-5 हजार ब्लॉक्स। तो मैं जाने वाला, ठीक है लाइब्रेरियन ब्रो, थैंक यू सो मच मदद करने के लिए। एंड गाइस
मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ, मैंने अपने इस आर्मर के अंदर मेंडिंग लगवा कर इसको यहाँ पे रिपेयर कर दिया था, जस्ट बिकॉज मैं चाहता नहीं हूँ कि हम लोग यार अपने किंगडम के सारे आर्मर्स ऐसे वेस्ट करते हैं ना, एक आ रहा है टूट रहा है फिर दूसरा ले रहा हूँ। हालांकि हमारे पास इनफाइनाइट शायद से पड़े हो सकते हैं, बट स्टिल यार एज अ किंग आई हैव टू मेक श्योर कि भाई मैं कुछ चीजें वेस्ट ना करूँ, कुछ भी वेस्ट ना करूँ इनफैक्ट। ऑल राइट, कहाँ पर है ये बंदा? भाई जल्दी बाहर हो गए। हाँ बस ठीक है 2 मिनट रुक जा यहाँ पे तू, ठीक है ना। देख मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन पता चल चुकी है। आई मीन एग्जैक्ट तो क्या, हम लोगों को एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एंड उस कोऑर्डिनेट पे जाकर हम लोगों को पोर्टल बनाना है। सामान इसके पास सब कुछ पड़ा होगा, 110% मेरे को पता है एंड आई गेस हम लोगों को इसी डायरेक्शन में जाना है। रुक जा यहाँ पर एक विलेजर है। हालांकि वैसे तो मुझे रात होने का वेट करना चाहिए, बट कोई बात नहीं, साइड होकर निकलते हैं ना। इधर बैक साइड होके जाएंगे तो फिर कोई नहीं देखेगा हम लोगों को। आज मेरे को और तेरे को बहुत ही तगड़ा काम करना है। उस एंशिएंट सिटी के अंदर पहुंचते ही गाइस मुझे ना 4-5 चीजें और बताइए इस लाइब्रेरियन ने। मैं फिर से इन तीनों के स्टैचू को तुड़वाना भूल गया हूँ। मुझे इस कमांडर को ना बताना पड़ेगा यार, या तो रिटर्न में एक नोट देना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम दिखना नहीं चाहिए मेरे को, ये दिमाग खराब हो रहा है। हाँ तो उसने मुझे गाइस 3 से 4 चीजें बताई है, मैं तुम लोगों को भी रास्ते में बताता हूँ वो सारी की सारी चीजें यार। तो गाइस पहली चीज तो ये है कि वो जो हमारा किंगडम है ना, उसको लिटरली किसी भी जो आज के टाइम पे जिंदा लोग है ना हमारे इस वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज इस वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट टू हाईएस्ट 300 साल तक की एज में बंदे जी रहे हैं। जैसे कि होगा लाला हमारा था, वो लगभग 300 साल पहले पैदा होता हमारे हेमलैंड्स के अंदर, ठीक है ना। तो मुझे लाइब्रेरियन ने बताया किसी भी जिंदा व्यक्ति ने आज तक उस अंडरग्राउंड सिटी को देखा नहीं है जहां पर हम लोग जा रहे हैं, जिसकी खोज में हम लोग जा रहे हैं। तुम लोग समझो कितनी सीरियस बात है ये, यानी कि हम लोग पहले बंदे होने वाले हमारे हेमलैंड्स के जो कि उस सिटी के अंदर जाने वाले हैं, अगर वो एग्जिस्ट भी करती होगी तो। उसने मुझे बताया कि बहुत सारा मिथ्स चलते हैं इस सिटी से रिलेटेड, कि हो सकता है कि एग्जिस्ट करती भी हो सकता है ना ही करती हो एग्जिस्ट। भाई एक बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है ये, बट एंशिएंट बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। तो मुझे लाइब्रेरियन ने बोला है कि भाई 90% बात यहाँ पे सच हो सकती है कि ये सिटी एग्जिस्ट करती है, तो टेंशन लेने की हम लोगों को जरूरत है नहीं है। और मुझे यहाँ पे खाने की जरूरत पड़ सकती है वहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे इनका मर्डर करना पड़ेगा थोड़ा सा। और उसके अलावा उसने मुझे एक और बात बताई है कि इस सिटी के बारे में लेटेस्ट जो अपडेट था ना इस सिटी का, इस बुक के अंदर दर्ज हुआ वो अपडेट भी 10,000 साल पुराना था। तुम लोग समझ जाओ तो 10,000 साल के अंदर उस सिटी का क्या हुआ होगा। आउची, मैं नीचे गिर चुका हूँ। वो हमारे लाइब्रेरियन को भी नहीं पता भाई। दिक्कत की बात तो ये है, देयर इज द पॉसिबिलिटी कि उस सिटी का वहां से नामो निशान मिट चुका है और हम लोग अपना कंप्लीट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस इनविजिबल एंटिटी को मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइस। एंड गाइस मैं तुम लोग को सच्ची बता रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत ही ओपी प्लानिंग है इसके लिए। मैं कुछ तो इतना खुराफाती काम करने वाला हूँ अगले कुछ दिनों के अंदर। हो सकता है इसी वीडियो में कर दूं, हो सकता है अगली वीडियो में कर दूं, बट वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। सच्ची बता, तुम लोगों ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है हम लोग काम ही वही करते हैं। तो अगर उस चीज के लिए एक्साइटेड हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मैंने अभी और इसी वक्त, और लाइक तो तुम लोगों को करना ही है, तुम लोगों को पता है। चल मेरे हो गए। और अभी गाइस हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितने 1000 ब्लॉक्स तो ट्रैवल कर ही चुके हैं, बस 3 से 4000 ब्लॉक्स और ट्रैवल करना है एंड देन मिलता हूं मैं तुम लोगों को उसके बाद। ऑल राइट, तो गाइस अभी हम लोग ना बहुत ही ज्यादा गहराई में आ चुके हैं एंड हम लोगों को बहुत ही ज्यादा नीचे जाकर इस पोर्टल को बनाना पड़ेगा, ताकि हम लोग नेदर के अंदर भी बहुत ज्यादा नीचे ऑलरेडी स्पॉन हो जाए। देखो यहाँ पे, और मैं सोच रहा हूँ इस लावा लेक के अंदर बनाते हैं इसको, बिकॉज एक्जैक्टली वो वाला जो कोऑर्डिनेट है मैं तुम लोग को एक्जैक्ट बताता हूँ वो कहाँ पे है। ओके तो गाइस मैंने चेक किया, एक्जैक्ट वाला कोऑर्डिनेट हमारे इस लावा लेक के लगभग इस ब्लॉक से 10 से 12 ब्लॉक आगे खिसक के, इसमें वहां पे आगे सेंटर में जैसे जाकर वहां पर हम लोगों को अगर इस पोर्टल को बनाएंगे ना, तो हम लोग एग्जैक्ट उस जगह के ऊपर नेदर के अंदर स्पॉन होने वाले, एग्जैक्ट उस जगह के ऊपर। आई गेस ऑलमोस्ट इस इलाके पे अगर हम लोग बनाते हैं तो हमारा काम हो जाना चाहिए। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, हमारा पोर्टल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और जैसे हम लोग इसके अंदर जाएंगे तो हम लोग एकदम परफेक्ट जगह पर पहुंच जाने वाले, एकदम परफेक्ट जगह पे। मेरे पास आई गेस पड़ा हुआ फ्लिंट एंड स्टील। चल भाई होगलू आजा, लेट्स गो। मैं एक्चुअली गाइस बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ यार। एंशिएंट सिटी को हम लोग ढूंढने के लिए जा रहे हैं और हम लोगों को बस यहाँ से, ब्रो हम लोग सीरियसली एक नेदर फोर्ट्रेस के पास आए हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना। तुम लोग पता है उसने मुझे एक और बात बताई थी यार हमारे लाइब्रेरियन ने, वो ये थी कि ये लोग पता क्या करते रहे ना एंशिएंट टाइम पे एग्जैक्टली क्या किया जाता रहा कि अगर अपनी कोई सिटी बनानी है, अपना कुछ काम करना है, तो किसी एक ऐसे मॉन्यूमेंट के पास या तो फिर एक लैंडमार्क के पास बनाया जाता रहा उसको हमेशा। तुम लोग समझ रहे हो? तो उन एंशिएंट सिटी वालों ने आई गेस इस नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढा होगा और इसी के डायरेक्ट नीचे 22,000 ब्लॉक्स जाकर इस सिटी को बनाया होगा। एंड ये परफेक्टली सेंस बना रही है मेरे लिए। ओ माय गॉड, आजा मेरे होगले, यहाँ से नीचे खोदना स्टार्ट करना। और मैं ना अपनी पिकैक्स यहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगा, तू अपनी पिकैक्स निकाल और खोदना स्टार्ट करनी। चाह रहा है जल्दी आ, टाइम वेस्ट मत कर, कम ऑन। ऑल राइट, तो गाइस ये पूरा का पूरा काम हमारा होगा लाला का क्लोन करने वाला है, बिकॉज इसके पास यहाँ पे सब कुछ है, लाइक एन्चांट करने के लिए सब कुछ है। ये इसको यहाँ पे रिपेयर भी कर सकता है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बस यहाँ पर ऐसे बैठने वाला पीछे के लिए। सुन भाई ध्यान रखियो कि बीच में यहाँ पे लावा लुआ ना आ जाए। मैं नहीं मरना चाहिए कुछ भी हो जाए, ठीक है ना भाई? तू तो ऐसे ही नहीं मरेगा, मुझे लावा के बीच धकेलना तू गलती से भी। इनफैक्ट ऐसा करके रखते हैं,
अपने पास पर्ल पूल नीचे निकाल के रखते ब्रो, है ना। दैट्स इट। चलो भाई 22,000 ब्लॉक्स। मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, मैं चिल मार के आता थोड़ी देर, तब तक हमारा होगा लाला कलौन हम लोगों को वहां पे पहुंचा ही देगा। लेट्स गो गाइस। भाई साहब, व्हाट द हेक, ओह माय गॉड गाइस, ये वाली सिटी, ओह माय गॉड। होगलू नीचे रे और छुपा रही है थोड़ा सा। भाई ये एक्चुअली अबैंडन्ड सिटी है। तुम लोग देखो यहाँ पे, मुझे वहाँ पे एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन तो दिख रहा है, बट साथ ही साथ तुम लोग देखो हर जगह पे यहाँ पे ये है लगे हुए कॉबवेब्स वगैरह। व्हाट द हेल गाइस, हम लोग फाइनली उस सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं। मुझे इंसान तो वहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है, वो अलग बात है, बट हर जगह पे आग वगैरह जली हुई है। एंड ओ एक सेकंड रुको गाइस, एक सेकंड रुको, आई जस्ट हैव टू सी दिस ब्रो। यो वहां पे देखो, ये तो हमारे ब्लड गोलम्स है। तुम लोगों को याद होगा, हम लोगों को हमारे कमांडर ने भी बताया था कि जो हमारा इकलौता, हमारे हिमलैंड्स का जो इकलौता स्ट्रॉन्ग होल्डर्स की रक्षा कौन कर रहे हैं, 4 ब्लड गोलम्स। एंड ये वाला जो हमारा विलेज था ना गाइस, बहुत पहले वाली सिविलाइजेशन, ये एक्चुअली इन्हीं को यहाँ पे बनाया करती थी। लाइक इनको यहाँ पे पाल पोस के बड़ा करती थी, एंड देन इनको यहाँ पे गार्ड्स वगैरह बनाकर बहुत ही अलग अलग किंगडम्स वगैरह को दिया करती थी। एंड गाइस चेक आउट दिस सिविलाइजेशन, कितनी ज्यादा कूल है। कहाँ है मेरा होगलू? चल आराम चल नीचे, आराम से चल नीचे। अब बस गए हम लोगों को ना इस जगह को एक्सप्लोर करना है। बट गाइस यार लाइब्रेरियन ने मेरे को एकदम सही बोला था कि 10,000 साल से जो इसकी कोई भी अपडेट नहीं है ना उन बुक्स के अंदर, एंशिएंट बुक्स के अंदर, तो हो सकता है ये जो जगह है हमारी, ये कम्प्लीटली अबैंडन्ड हो। बट गाइस यहाँ पे हर जगह पे आग जल रही है, तुमने देखो वहां पर भी आग जल रही है ना। मैंने इससे पहले भी 2-3 जगहों पे देखा था कि आग वगैरह जली हुई थी यार। तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद अभी भी यहाँ पे कोई रह सकता है। एंड अगर हम पे हमला किया ना किसी ने, तो दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज उसने मुझे बोला है कि यहाँ के जो वॉरियर्स वगैरह है वो इतने ज्यादा नेक्स्ट लेवल खतरनाक बंदे हैं कि हम जैसे बंदों की बैंड बजा सकते हैं। आजा भाई होगलू, यहाँ से आगे के लिए चलेंगे और कहीं ना कहीं से तो मुझे नीचे छलांग मारनी पड़ेगी ब्रो। रुको, ऐसा कहीं ऐसी छलांग मार दे, इतनी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, फेदर फॉलिंग लगा हुआ है। देखो यार उसने मुझे बोला था कि हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड की पूजा करनी है। दैट्स इट, सिर्फ और सिर्फ वो करना है। सुन होगा, तेरे को कुछ याद आ रहा है कि जब लाइक क्या वो यहाँ पे आया था कभी, क्या बोलते अपना होगा लाला, लाइक कुछ याद आ रहा है आपके दिमाग में? हल्की से आपको विजन, देखो इस बंदे के दिमाग में विजन तो है गाइस कि लाइक वो बंदा यहाँ पे पूजा वगैरह किया करता था, बट इसको एग्जैक्ट ये नहीं पता कि क्या वो यहाँ पर आया था नहीं आया था, क्या सीन। और देखो यहाँ पे गाइस नेदर फोर्ट्रेस, ये पूरी की पूरी जगह नेदर फोर्ट्रेस के अंदर बनी है। इनफैक्ट नेदर फोर्ट्रेस के ब्लॉक्स के साथ बनी हुई है। मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि ये लोग यहाँ पे लैंडमार्क्स का इस्तेमाल करते थे अपनी सिटीज वगैरह को बनाने के लिए, तो इन लोगों ने उसी एग्जैक्ट नेदर फोर्ट्रेस का इस्तेमाल किया था। एंड तुम लोग ये चीज सोचो कि इनकी सिटी तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, बिकॉज ये सिटी 22,000 ब्लॉक्स नीचे है। एंड थैंक्स टू माय होगा लाला का कलौन, जिस बंदे ने 22,000 ब्लॉक्स खो दिया, क्योंकि मेरी तो हालत पतली हो जाती, तुम लोगों को पता है। मैं तो एक इंसान हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, एंटिटीज के लिए ये सारी चीज पॉसिबल होती है। इनफैक्ट मैं ऐसा करता गाइस, ओए भाई तू डरा मत, मैं ऐसा करता गाइस, यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स वगैरह खोद के रखता हूँ, जस्ट इन केस कि अगर हम लोग यहाँ पे ब्लॉक्स वगैरह की जरूरत पड़ जाए तो। और यार हमको यहाँ पे ढूंढना क्या है, कि हम लोगों को यहाँ पे कोई टेम्पल ढूंढना पड़ेगा। यो ब्लैक कलर का घास थे वो, नो वेज डूड, मुझे इसके बारे में हमारे उसने कुछ नहीं बोला, लाइब्रेरियन ने। कहाँ गया? नो वेज, क्या वो मुझे कुछ ग्लिच दिखा? ओ माय गुडनेस डूड, ये ब्लैक कलर का घास यहाँ पे उड़ रहा है। आई स्वेयर इसकी आंखें पूरी की पूरी लाल है। भाई मुझे इसने कुछ नहीं बताया इसके बारे में। होगा लाला नीचे 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 नीचे। और ये इस पे हमला क्यों नहीं कर रहा है? इसको शायद से उसने देख भी लेता, स्टिल इस पे हमला नहीं किया। छुप जा, इसने मुझे देख लिया एक्चुअली। ओ माय गॉड, ये ब्लैक कलर का घास है, लाइक सीरियसली डूड, ब्लैक कलर का घास। वो देखो सामने। रुक जा भाई, तू निकल जा, ऐसी तरह होगा इस जगह से दूसरी साइड के लिए चल। जल्दी साइडों को निकलते हैं और किसी खोपचे से देखते हैं इन दोनों को। मुझे नहीं एक सेकंड के लिए अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। ब्लैक घास ब्रो, ब्लैक घास देखो। और ये बहुत ही ज्यादा औसम है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रखवाली कर रहे हैं इन लोगों की। 3 घास घूम रहे हैं वहां पे। ओके वेट, इसने मुझे देखा कैसे? बेबी थैंक गॉड बच गया। होगा अबे तू जा रहा हो, चल मैं साइड हो क्या, जल्दी फटाफट चल, दूसरी साइड के लिए आजा। ये ब्लैक घास आई गेस इस जगह की रक्षा कर रहे हैं। ब्रो दैट वाज सो स्केरी। हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई विलेज, आई मीन लाइक श्राइन या टेंपल ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड की पूजा वगैरह की जाती थी। एंड गाइस मैंने ना अपने लाइब्रेरियन से डिटेल वगैरह मांगी कि एग्जैक्टली किस तरीके से पूजा वगैरह की जाती थी या फिर क्या सीन था। उसने मुझे बताया कि भाई कोई आइडिया नहीं है उसके अंदर। आजा ब्रो, यहाँ रहते हैं। उसने मुझे बताया कि उसको कोई आइडिया ही नहीं है, बुक्स के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है भाई इससे रिलेटेड। सिर्फ इस जगह का जिक्र था, वो भी एज अ मिथ कि ये जगह एग्जिस्ट कर सकती है।
बट एक्चुअली यकीन नहीं था उसको कि जगह एग्जिस्ट 100% करती ही है। देखो वहां पे वो ब्लैक कलर का घास घूम रहा है, कितनी अजीब बात है, तुम लोग मुझे बताओ यार। काला घास, ये तो अभी एक ही चीज दिखी हमको अजीब सी, वो नोज के हमें और यहाँ पे कितनी अजीब अजीब चीजें दिखने वाली है इसके बाद। एंड यहाँ पे मुझे एक भी आदमी नहीं दिखा अभी तक, एक भी नहीं दिखा। दिस मींस ये प्लेस एक्चुअली अबैंडन्ड है। आई हैव नो आइडिया हम लोग उस डार्क लॉर्ड की पूजा कैसे करने वाला है आज यहाँ पे ब्रो। जब तक ये बदसूरत चीजें बाहर घूमती रहेगी तब तक हम लोग कैसे उसकी पूजा करेंगे, मेरे को नो आइडिया। और ये बंदा बाहर ही घूम रहा है हमारे घर के, भाई जहाँ पे हम लोग छुपे हुए, इसको पता है हम लोग यहाँ से अंदर ही है। और होगा लाला को देखकर इस बंदे के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ मुझे देखकर भाई व्हाट द हेक। ओके हो गया, सुन मेरी बात, एकदम आराम से चलियो, ठीक है ना। मैं चाहता नहीं कि ब्लैक घास हमको यहाँ पे देख ले, बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों अंदर से बिल्कुल नेगेटिव फीलिंग आ रही है उस ब्लैक कलर के घास के लिए। तुम लोगों ने देखा भाई काले कलर का घास कहाँ पे होता है यार। जब ब्लड गोलम्स यहाँ के इतने ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं तो सोचो ब्लैक कलर का घास यहाँ पे क्या कर सकता है। मेरी गेम बहुत ही ज्यादा लैग हो रही है, ये जगह इतनी ज्यादा अजीब क्यों है यार। चलो हो गया, आजा लेट्स गो। और सुन, मेरे को आवाज सुनाई दे रही घास की, एकदम ध्यान से चलियो। कोई भी देखो छोटी छोटी हिंट दिखती है ना ब्रो, सीधा मुझे इत्तिला कर दियो भाई, एकदम से इत्तिला कर दियो मेरे को तू, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी हरकत नहीं होनी चाहिए तेरी तरफ से। वो क्या हो रहा है, फाइट हो रही है इनके बीच आपस में। आई स्वेयर मैंने पहली बार देखा। नहीं, वहां पर एक बंदे को पेल रही है लोग। ओ माय गुडनेस डूड, एक सेकंड रुक जा, ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल। सुन, सामने बताइए उनके, मैं वहां से दूसरी साइड जाने वाला हूँ और वहां से देखते जरा इसको। ओ माय गॉड, ये मेरे को देख रहा है वहां से, What was that bro? इसको सारे बंदे मार रहे थे और ये बंदे एक ब्रो, मेरे को अभी तक यकीन नहीं हो रहा हो क्या रहा है। No ways dude, because to teleport। अंकल प्लीज, सॉरी प्लीज यार, ऐसा मत कर यार भाई। ये मुझे मेरा होगा लाला कहाँ पे, वेट व्हाट द हेक ब्रो, इसने मुझे फिर से यहाँ पे टेलीपोर्ट किया। अरे सर जी माफ कर दो यार, अभी इस बंदे पे 50 बंदे हमला कर रहे थे और ये बंदा एकदम से उनको गायब कर दिया इसने। ये कितना ज्यादा अजीब है भाई, ये बंदा सिर्फ मुझे ही क्यों करा टेलीपोर्ट। ओ भाई साहब क्या सीन है इसका ब्रो। ओ माय गॉड यो, ओके मुझे यहाँ से सब कुछ दिख रहा है। मैं यहाँ पे लगा अच्छे तरीके से एक बार ढूंढता हूँ फटाफट, जब तक मुझे फिर से करेगा। देखो वहां पे पिगलिन बना हुआ है भाई, मैं यहाँ पे फटाफट एक टेंपल ढूंढने वाला हूँ। कोई भी एक टेंपल चलेगा ब्रो। ये कितनी ज्यादा बड़ी जगह तुम लोग देख रही हो, आगे के लिए देखो भाई, वो टेंपल है वहां पे। व्हाट, नो वेज डूड, ओ माय गॉड, इससे मुझे उड़ा के फेंक दिया। थैंक यू सो मच। व्हाट द हेक, ये भी वही लगे करे। ओ माय गॉड, मैंने कैसे भी नीचे गिरने वाला था। ओ माय गॉड, लावा के बीच में गिरने वाला था मैं अभी। नो वेज, अरे भाई भाई मैं यहाँ पे लॉर्ड की पूजा करने आया हूँ, मैं डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड की पूजा करने आया हूँ। ओके ये बंदा थोड़ा शांत हो चुका है। मेरा होगा लाला कहाँ है, होगा लाला जल्दी आ। ओके ब्रो, आई स्वेयर मैं यहाँ पे पूजा करने आया हूँ। तू मेरे को छोड़ के भाग गया था कहीं पे, तेरी ऐसी की तैसी। ओके गाइस, मैं इससे ना 2 मिनट के लिए बात करके आता हूँ यार। कुछ तो अजीब सी बात है इस बंदे के अंदर, मुझे ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा है सीरियसली मैन। जो मैंने वो चीज अभी देखी है ना मेरी आंखों के सामने, तुम लोगों को मैं रीकैप में दिखाता हूँ। भाई इतने सारे बंदे उसको मार रहे थे और विद इन 1 सेकेंड इसने उनको गायब करा दिया। तो भाई मार ही क्यों रहे थे वो आपको सर जी। वाओ, ये बंदा फ्लैक्स मार रहा है मेरे सामने, सीरियसली डूड होगा मेरे सामने फ्लैक्स मार रहा है यार। गाइस मैं इससे बात करके आता हूँ एक बार, रुको जरा। ऑलराइट गाइस, तो मैंने इस बंदे से ही बात करी। ये बंदा इस पूरी की पूरी सिटी में अकेला रहता है। ये पूरी की पूरी सिटी है ना हमारी, यहाँ पे अकेला रहता है। और इन्होंने मुझे पता क्या बताया गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बंदे की एज तुम लोग सुनोगे ना, तुम लोग हैरान हो जाने वाले हो। इसने मेरे को बोला है कि ये बंदा मिनिमम 1100 ईयर्स का है, लाइक 1100 साल से ज्यादा का है। और इसको अपनी एज भी याद नहीं है, इतना ज्यादा बुजुर्ग बंदा है। और इसने मेरे को बताया कि ऑलमोस्ट 7 से 8 हजार साल बीत चुके हैं इस जगह को अबैंडन्ड हुए। और जो यहाँ पे डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड रहा करते थे एक टाइम पे, वो यहाँ से कहीं और ओवरवर्ल्ड के अंदर बस चुकी है उनकी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन। एंड तुम लोग जिस भी चीज के लिए यहाँ पर आए हो, लाइक उनकी पूजा वगैरह करने के लिए, तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज इस जगह से वो जा चुके हैं। और इसने मेरे को बताया कि यहाँ पर अकेला रह चुका है और ये यहाँ पे लिटरली जगह की रखवाली कर रहा है बिकॉज इसने लाइक कुछ ओथ टाइप ली हुई है कि
कि वो ये बंदा इस जगह को कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा अपने मरते दम तक। और ये मेरे को बोल रहा था कि जिस तरीके से लाइक एक्सरसाइज करना जरूरी होता है ना, तो ये बंदा हमेशा पिगलेंस के साथ पंगे लेता है, जानबूझ के उसको मारता है ताकि इसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो सके, बिकॉज उसके अलावा इसके पास और कुछ भी नहीं यहाँ पे फन करने के लिए। और जैसे इसने हमें देखा 1000 सालों के बाद किसी इंसान को, ये बंदा हम लोगों को देख के हैरान ही हो गया। दैट्स व्हाई इसने हम लोगों के साथ वो लाइक मायावी चीजें करी, टेलीपोर्टेशन वगैरह करने वाले। और इसने मेरे को बताया कि भाई टेंपल ढूंढने की जरूरत ही नहीं इस जगह पे, बिकॉज टेंपल के अंदर यहाँ पे वो जो हमारा लॉर्ड है वो है ही नहीं है, वो यहाँ से कहीं और जा चुके हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो यहाँ पर किया है गाइस, वो एक्चुअली हमारा टाइम वेस्ट हो चुका है। लेकिन भाई टेंशन लेने की जरूरत है। इसने मेरे को एक और बात बताइए गाइस, देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ, जो हमारे डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड है ना, जब उनकी पूजा वगैरह की जाती है ना इस वर्ल्ड के अंदर, तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का मटेरियल लगता है। तुम लोग को पता है इस जगह पर ये सिटी क्यों बसी है? बिकॉज इस जगह पर उसकी एक माइन है, जैसे कोल माइंस होती है, गोल्ड माइंस होती है, उस स्पेशल ओर की माइन है हमारे इस पर्टिकुलर जगह पे 22,000 ब्लॉक्स नीचे। दैट्स व्हाई इस जगह को यहाँ पर बनाया गया है। एंड जब इनकी सिविलाइजेशन गाइस इस जगह को अबैंडन करके गई, तो फिर वो बहुत ज्यादा मात्रा में वो चीज लेकर गई थी। लेकिन गाइस 8,000 साल बीत चुके हैं, उनके पास पूरी की पूरी सप्लाई खत्म हो चुकी है उस चीज की। एंड इसने मेरे को बताया कि अगर मैं वो चीज वहां पे लेके जाऊंगा ना, तो वो लोग मुझे विद इन 1 सेकंड एक्सेप्ट कर देंगे। लाइक ना फाइट करने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। लेकिन अगर मैं ऐसे गया ना, तो इसने मेरे को बताया कि हम लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर है। ये मेरे को पता क्या बोलता है लिटरली, भाई तुम लोग बहुत कमजोर हो, तुम लोगों को तो 1 शॉट कर देंगे वो लोग, इतने ज्यादा पावरफुल लोग हैं। और इसने मेरे को बताया कि तेरे होगलाला के क्लॉन को शायद 3 शॉट कर सकते हैं, बिकॉज एक एंटिटी है। मेरे को बोलते तू तो भाई नल्ला है उनके सामने, तू तो लाइक 1 शॉट कर देंगे तेरे को। तो अगर तुझे जिंदा रहना है तो तेरे को वो स्पेशल मटेरियल वाला ओर लेके जाना पड़ेगा। आई गेस एन्चांटेड गोल्डन ओर है वो। तो अगर हम लोग वो चीज लेकर जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। और इसने मेरे को बोला है भाई साहब कि 1000 साल हो चुके हैं इस बंदे को, और ये बंदा उस खदान को ढूंढ रहा है इस जगह पे। लाइक बहुत ही ज्यादा क्लोज गैप के अंदर है वो, और इस बंदे को आज तक वो मिली नहीं भाई। ये बंदा परेशान हो चुका है। इसने मेरे को बोला कि अगर हम लोग वो चीज भी ढूंढ लेंगे ना, तो हम लोग वहां से उसको निकाल देंगे। थोड़ा बहुत मैं इसको भी दे सकता हूँ अगर इसको चाहिए होगा, हालांकि इसको जरूरत नहीं है। बट ये मेरे को बोलता है कि भाई तू लेकर आजा, मुझे एक भी दे देगा तो मैं अपने लॉर्ड की एटलीस्ट पूजा कर पाऊंगा। एंड गाइस इसने मेरे को बोला है उस टेम्पल का नाम पता है क्या, जहां पर वो न्यू जगह पे रह रहे हैं, उसका नाम है टेम्पल ऑफ नॉच। तो हम लोगों को टेम्पल ऑफ नॉच ओवरवर्ल्ड के अंदर ढूंढना है, और आई गेस लाइब्रेरियन से मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी पूरी निकालनी पड़ेगी। अब ऐसा करते हैं, होगलू आजा चल, मैं और तू ऐसा करते हैं, फटाफट उस माइन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट इसने मेरे को बोल दिया भाई इम्पॉसिबल है इस माइन को ढूंढना। पर इसने मेरे को बोला भाई ये बंदा बहुत ज्यादा नाइस है, ये बंदा जो हमारे बुजुर्ग बंदे हैं ये बहुत ही ज्यादा नाइस है। हमारा होगलाला जल रहा भाई, ऊपर आ जा, छलांग मार के जल्दी फटाफट। और आई गेस मैं उस बंदे से इतना दूर तो आ चुका कि उसको मेरी आवाज नहीं आएगी। भाई इतना वियर्ड बुड्ढा है ना, कसम से मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को यार, बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। पहली बात अगर इसने ये सुन लिया मैं इसको बुड्ढा बोल रहा हूँ, तो भाई मेरे को यही पेल देगा बंदा, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी बात ये है कि भाई कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड बंदे यार। मैं अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन लेवल 100 का आर्मर लेकर आऊंगा तभी मेरी बैंड बजा सकता है बंदा, इतना ज्यादा अजीब है भाई ये बंदा। अच्छा होगा लाला सुन, मेरे को और तेरे को ना अलग अलग जाना पड़ेगा ब्रो। अभी तू ऐसा कर, तू जिस साइड से भी आया ना बैक जा, और उधर पूरी तरीके से जगह को अच्छे तरीके से छान मार। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से आगे के लिए, एक एक जगह और एक एक कोना छान मारना पड़ेगा। एंड आई गेस गाइस हम लोगों को कोई ना कोई हिंट्स वगैरह ढूंढनी पड़ेगी उस माइन के लिए। और मैं सबसे पहले उस सामने वाले टेंपल से शुरुआत करने वाला हूँ। वहां पर जाके मैं ढूंढता हूँ, होगलाला कहीं और ढूंढेगा। और गाइस अगर हम लोगों को सक्सेसफुली इनविजिबल एंटिटी को विजिबल करना है, तो हम लोगों को कुछ विलेज और को लेकर जाना पड़ेगा टेंपल ऑफ नॉच में। एंड देन डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड हमसे इतना ज्यादा प्रभावित हो जाएगा कि वो हम लोगों को एक और चांस दे देगा। एंड गाइस एक बार मुझे चांस मिल गया ना, मेरे पास एक बहुत ही ओपी प्लानिंग है ब्रो। लाइक तुम लोग हैरान हो जाओगे, मैं इतना बिग ब्रेन आइडिया सोच कर आया हूँ। एंड आई होप कि मैं शायद इसी एपिसोड में उसको इम्प्लीमेंट कर दूं। बट अगर नहीं भी कर पाया तब भी चलेगा। वहां पर क्या है पीछे? ओके हो सकता है उसके नीचे यहाँ पर वो बनाई गई हो। बट इतनी इजीली अगर मिल जाता तो फिर तो लाइक क्या ही होता है कि नहीं है। अगर इतना इजीली मिल जाता तो नहीं, यहाँ से नीचे मुझे लगता तो नहीं होगा। ऑलराइट भाई क्या है मशीन जैसी चीज भाई। यहाँ पर भी इन लोगों के पास सोफा वाला सिस्टम था उस टाइम पे, बट जुगाड़ू सोफा सिस्टम है यार। कुछ मिला तेरे को? ओ चल 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 चल, मेरे को लेकर चल। इसको कुछ भी मिला होगा ना भाई। ये ओ शिट मैं तो भूल ही गया था भाई, तेरे पास एक्सरे विजन है इस बंदे के पास, शायद से इसके पास एक्सरे विजन है। सो मे भी ये हो सकता है कि इसको अरे भाई मैं यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ भाई, तू ही चढ़ पा रहा है यहाँ से ऊपर। देखो थोड़ा बेशर्म को कितना तेज भाग रहा है। मैं आ रहा हूँ, रुक जा, मेरा थोड़ा वेट कर ले। ओ माय गॉड, अच्छा इसने मेरे को बोला कि वहां लेके जा रहा है मेरे को। इसको कुछ वहां पे अजीब सी चीज दिखी है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा हैरान हो गया उस चीज के लिए। और इसने मेरे को बोला कि मेरे साथ चल। अरे इसने मेरे को ऐसे एक और बात बोली, इसके पास है एक्चुअली। अरे भाई तू चल आगे मार के जा रहा है, मैं कहते छलांग मारू भाई नीचे के लिए। इसने मेरे को बोला कि इसके पास एक्सरे विजन है, और ये जो बंदा है ना ये एक्चुअली इस जगह पे एक्सरे विजन नहीं मार पा रहा है। इसने मेरे को बोला मैं अंडरग्राउंड देखने की कोशिश कर रहा हूँ एक्सरे विजन से, बट यहाँ पे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अब तुम लोगों को तो पता है गाइस कि ये जगह किस तरीके से मायावी बनाई होती है, तो इस चीज का तो ऑफकोर्स खास ध्यान रखा जाएगा ना इस जगह पे कि कोई भी बंदा एक्सरे विजन के थ्रू उस सीक्रेट खदान का एक्सेस ना कर ले। और यहाँ से बुला इसने आने के लिए। वेट 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 वेट,
डू नॉट गो इनसाइड, डू नॉट गो इनसाइड, डू नॉट गो इनसाइड। ये है, समझ गया मैं। अब यहां से अंदर ना जाने की बात हो रही है। एग्जैक्टली गाइस, यहाँ भी वही है। देखो मैं इस जगह को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा तब तो मैं इसको भी नहीं तोड़ पाऊंगा। यस, और यहाँ पर इतने सारे कॉप वेब लगाए हुए भाई इन लोगों ने। एक सेकंड को मेरे पास एक आइडिया है। अगर वहां पर कोई ना कोई एंट्रेंस होगी तो हम लोग यहाँ से भी तो जा सकते। ये देखो भाई, इस बंदे के मजे में ना हवा में उड़ के चला गया और मुझे भी एग्जैक्टली वही करना है। मैं क्या करूंगा, सबसे लास्ट में अगर कोई एंट्रेंस, हाँ वहां से अंदर एंट्रेंस है। ओके ब्रो, लेट मी डू वन थिंग, छलांग मार के आगे के लिए चल। नहीं यार, मैंने बहुत सारा पीछे फंस चुका हूँ। आधा घंटा लगेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए, बट चलेगा ब्रो। आ जाओ गुलू, जहां से मैं आ रहा हूँ ना वहीं से अंदर के लिए एक एंट्रेंस दिख रहा है मुझे। सीरियसली मैन, पता नहीं। अरे ये बंदा कितनी आसानी से चला गया अंदर यार। ये एंटिटीज के क्या मजे पड़े हुए ब्रो जिंदगी में। अरे जल्दी छूट जा भाई, कितना टाइम लग रहा है कॉप वेब बेवकूफ जैसा। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस गाइस? जैसे यार वहां पे एक नंबर दिखा मुझे, 5 दिखा मेरे को वहां पे। सीरियसली डूड गाइस, जैसे हम लोगों को लाइक ऐसे एंशिएंट गुफाओं के अंदर वो हिंट्स उन्होंने खुद बनाए होते हैं दीवारों के ऊपर। एग्जैक्टली ये कुछ वैसा ही है। डोंट टेल मी कि इनका वो अंडरग्राउंड लॉर्ड है। यही तो नहीं है वो? कुछ तेरे को याद है क्या विजन से? यही है गाइस, डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड यही है। तुम लोग देख सकते हो बंदे उसके सामने लाइक घुटने के बल बैठे हुए हैं, लाइक पूजा कर रहे हैं उनकी वो। ओह माय गॉड, हमें इनकी पूजा करनी है एक बार एंड देन हमको एक चांस देने वाले हैं। और यहाँ पर एक बच्चा, मुझे वहां पे 3 दिखा, मुझे वहां पे 3 दिखा। आई गेस यहाँ पर 4 भी लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे 1 लिखा हुआ नीचे और वहां पे 7 लिखा हुआ है। एक सेकंड को, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इस वाली में कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को यार अलग सा। हाँ यहाँ पे 6 लिखा हुआ भाई इसकी मुंडी के ऊपर। व्हाट द हेक यार, ये कितना ज्यादा वियर्ड लग रहा है। ओके आई गेस 1 2 3 4 5 6 पेंटिंग्स है टोटल एंड हम लोगों को इसको यहाँ पे लाइन वाइज लगाना है। नंबर 1 पे ये है, एक लड़की और एक लड़का है जो कि लाइक खुश पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और नंबर 2 कौन सा है हमारा? नंबर 2 तो है ही नहीं यहाँ पे। टैग नंबर 3 है जिसमें एक लड़का भाग रहा है। और नंबर 4 हमारा ये वाला है जिसमें लड़का लड़की बच्चा है छोटा सा और एक बंदा तलवार लेके खड़ा है। और 4 के बाद 5 मैंने देखा था वो वाला जिसमें लड़का लड़की और एक बच्चा है। और छठा नंबर तो हमारा ये वाला है। और उसके अंदर क्या लिखा है वहां पे? वो 7 है। यो मैं बहुत सारा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस चीज के लिए। गाइस मैं तुम लोग को 100% बोल सकता हूँ, इन नंबर्स का कोई ना कोई यहाँ पे तगड़ी वाला राज है। वो वाला थोड़ा दिमाग लगा, तू भी कोशिश कर इसको यहाँ पे डिकोड करने की। बट एक बार गाइस एक एक करके देखते। देखो जो हमारी ये वाली तस्वीर है ना सामने, इसमें जो बंदा है वो या तो फिर उसके आसपास धुआं है या तो फिर उसके आसपास आग है और बहुत ज्यादा गुस्से में है। ये वाला हम लोगों ने देख लिया है और ये वाला हम लोगों ने देख लिया है। और इस वाले में तो यही बच्चा आई गेस भाग रहा है। और मुझे क्यों फीलिंग आ रही है कि ये वाला बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है इसमें और भाग रहा है। भाई ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। I mean, इसमें से इतना पता लग चुका है कि जो वो अंडरग्राउंड लॉर्ड है उसकी 3 बंदे यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, भाई पूजा टाइप कर रहा है कुछ। गाइस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा यार क्या सीन है। और गाइस मैं लगभग 20-25 मिनट से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं एक ही चीज सोच रहा हूँ तब से लेकर। देखो अगर हम लोग नंबर 5 चले, 1 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 वाला वो है, छठा ये है, 7वां ये है, ये कुछ भी सेंस नहीं बना रहा है। मुझे पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही है कि कुछ भी सेंस नहीं बना रहा है अगर हम लोग लाइन वाइज चले तो। लेकिन अगर हम लोग लाइन वाइज नहीं चलते हैं ना तो ये जगह सेंस बना रही है। मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 वाले स्पॉट पे यही आ रहा है मेरे दिमाग में कि जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। सबसे पहले मिले ये दोनों एंड आई गेस इन दोनों की आपस में बन गई। एंड इसके बाद मेरे को जो सेकंड वाला लगा वो शायद से ये है जिसमें इन दोनों की शादी हुई और इनका एक छोटा सा बच्चा भी था, ये वाला। ओके एंड इसके बाद आई गेस इनकी फैमिली के ऊपर जो कि एग्जैक्टली वही 3 है, किसी ने हमला कर दिया जो कि ये बंदा है। एंड जब इनके ऊपर हमला हुआ तो फिर उसके बाद दोनों माँ बाप मर गए और ये बच्चा भाग रहा था। ठीक है, आप देखो तुम लोग यहाँ पे कहानी में आगे क्या होता है। जब ये बच्चा भाग रहा था तो उसके बाद आई गेस कुछ सालों के बाद ये बच्चा बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया बिकॉज ये बहुत ज्यादा डिटरमाइंड था कि इसकी फैमिली को किसी ने मारा एंड दैट्स व्हाई इसने कुछ ना कुछ तो किया होगा जिस वजह से बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड बन गया। और इन दी एंड ये जो बच्चा था जो सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड बन चुका है वो यहाँ पर डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड बन गया एंड देन सारे बंदे उसकी पूजा करने लग गए। आई मीन आई डोंट नो क्या ये ट्रू है या फिर नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो एक कोड बनता है ना हमारा, आई गेस एक कोड हो सकता है। आई हैव नो आइडिया अगर कोड है कि नहीं है ब्रो। मैं इस चीज को एक बार यहाँ पे नीचे लिखने वाला हूँ। तो ये आएगा गाइस 1 5 4 एंड देन आएगा 3 7 6। तो ये जो कोड मेरा बना मेरी स्टोरी के अकॉर्डिंग वो है 1 5 4 3 7 6। अब 1 5 4 3 7 6 क्या है, मतलब किस टाइप का कोड हो सकता है? मेरा होगा लाला कहाँ गया भाई? बंदा है ये देखो भाई क्या अजीब बंदा यार।
मैं 20 मिनट से लेके गए इतना ज्यादा यहाँ पे मगन हो गया इस कोड को डिकोड करने के लिए कि ये बंदा ऊपर चेल मार रहा है, तब से लेकर मुझे पता भी नहीं चला। हो गए थे कुछ समझ में आया। ये 154376 क्या है भाई? ये मतलब लाइक ऐसे मोबाइल नंबर नहीं होता, लाइक ऐसे टेलीफोन्स के नंबर। 154376 क्या हो सकता है ये? ओ गाइस 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 देखो, 1 हमारा ग्रे है, 5 हमारा ग्रे है, 4 हमारा ग्रे है। पहले 3 ग्रे है, 3 वाला हमारा लाल है, 7 वाला हमारा लाल है, 6 वाला हमारा लाल। ओ शिट, 154 अलग है और 376 अलग है। दिस गाइस ये ना कोऑर्डिनेट्स है, 100% बोल सकता हूं मैं तुम लोगों को। ये हमारे एक्स के कोऑर्डिनेट है 154 और ये हमारे जेड के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। निकल यहाँ से, आजा आजा जल्दी 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 आ। 154 376। ओके, अब मुझे बस यहाँ से बाहर निकलने में आधा घंटा लग जाएगा। तब तक तुम लोग यार वेट कर लो मेरा। देखो इसके मजे भाई पड़े हुए यार बंदे के। ऑल राइट, सुन, एक्स का ढूंढ 154 और जेड का ढूंढ 376। ठीक है ना? हो गया दादा, फटाफट ढूंढ, चल जल्दी आ, फिर मैं आता हूँ वहां पे। मैं जरा मेहनत ही करने वाला। तू यहाँ पे जल्दी जल्दी हवा में उड़ उड़ के जा सकता है। देखो यहाँ पे 1 सेकंड में वहां पहुंच भी गया। मुझे यहाँ पे कम से कम ब्रिज करना पड़ता, पर ब्रिज में कर भी नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे मैं ब्लॉक्स प्लेस ही नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे गाइस मेरी शील्ड अप हो रही है राइट क्लिक करके, पर मैं ब्लॉक को प्लेस नहीं कर पा रहा। ऑफ कोर्स इस मैप की जगह पे तो यही होगा ना। ऑल राइट गाइस, तो बहुत देर के बाद फाइनली मेरे होगल वाला ने ना इस जगह को ढूंढ लिया। देखो यहाँ पे मुंह के सामने खड़ा है। एंड तुम लोग एक चीज देखोगे तो हैरान हो जाओगे, हमारा जो किंगडम है ना उसके देखो कितना ज्यादा नजदीक है वाली जगह, बट कितनी ज्यादा रैंडम जगह है यहाँ पे ना। सीरियसली तुम लोगों को बिल्कुल फील नहीं होगा कि शायद से एग्जैक्टली इसी कोऑर्डिनेट का काम हो सकता है। देखो ना कितना कितना नॉर्मल लग रही है जगह। कौन शक करेगा इस जगह पे यार? दैट्स व्हाई वो जो बंदा है ना बुजुर्ग बुढ़ा, वो बंदा ढूंढ ही नहीं पाया जगह को। और देखो भाई मेरा होगल वाला कोई ब्लॉक प्लेस नहीं है इस बंदे ने नीचे। ब्रो इतने ज्यादा मजे पड़े इस बंदे के। और मैं यहाँ पर अभी पॉल मार के जाने वाला। होगलू तेरे पास, लेट्स गो बॉयज। कहाँ है मेरा होगलू? वेट, एग्जैक्टली। ओ गाइस यहाँ देखो, एक सेकंड को, ये देखो आसपास यहाँ पे खोदा हुआ है। और ये वाला जो ब्लॉक है ना, एग्जैक्टली ये वाला ब्लॉक यहाँ पे अकेला क्यों है? एक सेकंड को, मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ। देखो गाइस ये जगह भी अनप्लेसेबल ब्लॉक्स के बनी हुई है। दिस मींस तुम लोग समझ जाओ यही हमारी डेस्टिनेशन है, बट मैं तो खोद नहीं पा रहा हूँ। यो व्हाट द हेक? होगा, चल खोदना स्टार्ट कर। तेरे पास पिकैक्स पड़ी है ना? खोद 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 खोद। कम ऑन बॉय, कम ऑन बॉय। कर पा रहा है? ये भी नहीं तोड़ पा रहा है इस जगह को। ओ माय गॉड, ये प्रॉब्लम हो चुकी है बहुत बड़ी। तो हम लोग यहाँ पे नीचे जाएंगे कैसे? अगर तो गाइस देखो वो जो हम लोगों ने कोड डिकोड किया वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है, मैं तुम लोगों को सच्ची बता रहा हूँ। और वो जो हमारा कोड हम लोगों को यहीं पर लेकर आया है। और ये वाली जगह भी थोड़ी शक वाली जगह है। तुम लोग देखो ना यार, यहाँ पे ये ब्लॉक्स एकदम सीधे और ये अकेला खड़ा है यहाँ पे, सॉरी है ना? तो कुछ तो है यहाँ पे यार। तेरे पास TNT पड़े हुए हैं? TNT लगा, फाड़ दे जगह को। तू आजा, 2 एक TNT लगा, ज्यादा नहीं। कमान भाई खुद निकल जाए यहाँ, साइड हो जाए खुद। कमान भाई ओके, फट रहा कमान। यस, फट गया ये। आई गेस अप्रेंटिस खुल चुकी है। यस, ओह माय गॉड। यो ब्रो, अंदर आ जल्दी। ओह माय गुडनेस डूड, व्हाट द हेक। कितनी बड़ी माइन है ये, और कितना सारा माल है यहाँ पर पड़ा हुआ। देख रहे हो यहाँ पे? ओके दैट्स व्हाई। ठीक है, इन लोगों के पास एक्चुअली गाइस यहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई थी और अभी नहीं होगी इनके पास शायद से। और गाइस तो मैं इसको यहाँ पे तोड़ता हूँ। मेरे पास सिल्टस लगा हुआ है ना, तो मैं सिल्टस से तोड़ूंगा तो डैक और निकल जाएगा। लेट मी चेक वन टाइम। दिखा तेरा भाई। व्हाट द हेक इज दिस? ओह माय गॉड डूड, ये गोल्डन है। कितना सारा अजीब नहीं लग रहा है ये? नॉर्मल वाले से एन्चांटेड निकला है एक। ओके गाइस ऐसा करता हूँ ना, मैं यहाँ पर बहुत सारे तोड़ने की कोशिश करता हूँ एंड देन लेके चलते हुए अपने साथ, ठीक है ना? जितने भी लेके जा सकते हैं। एंड देन गाइस हमारा लॉर्ड खुशी के मारे हम लोगों को दे देगा ब्रो एक और चांस जिसकी हमें तलाश है। और गाइस एक बहुत ही वियर्ड सी बात हो चुकी है ब्रो। हम लोगों ने कितने ऑलमोस्ट 22 यहाँ पे खोदे, उससे ज्यादा मैं खोद ही नहीं पा रहा हूँ। आई गेस यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इन लोगों ने लोचा किया हुआ है। और अब हमारा और टाइम वेस्ट। चल यहाँ से होगलू आजा, अब मेरे को तेरे को यहाँ से निकलना है ब्रो। इस बार मैं उस इनविजिबल एंटिटी को ऐसा पेलने वाला हूँ ना ब्रो, सच्ची बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। हेलो साहब, भाई साहब हेलो। कितने साल से ढूंढ रहे हो आप इसको? आ जाओ होगल वाला, पकड़ाओ जरा इसको। 4 दे दो, चलो एक की जगह पे यार 4 दे दो। गाइस मैं इससे बात करके आता जरा एक बारी और पूछ के आता जरा इसके क्या हाल चाल है, क्या रिएक्शन है इस बंदे का, देख के आते हैं। और गाइस तो मैंने बात करी हमारे बुजुर्ग अंकल से। भाई ये बंदा परेशान ही हो गया। ये बंदा हैरान होगा कि भाई तुम लोगों ने कैसे इस चीज को ढूंढ लिया जिसको यहाँ पर 1000 साल से ढूंढ रहा। लाइक 1000 भी नहीं, लाइक थोड़ा कम है क्योंकि 1000 प्लस तो इसकी एज है अभी। एंड गाइस इसने मेरे को एक और बात बताई, वो जो टेंपल ऑफ नॉच है इसको एग्जैक्ट उसकी लोकेशन नहीं पता है। अदरवाइज एटलीस्ट एक बार अपने लॉर्ड की पूजा करने के लिए वहां पे जरूर जाता। बट पूजा रुकी हुई है भाई कई सालों से, बहुत ज्यादा सालों से उसकी पूजा रुकी हुई है क्योंकि ये चीज
की कमी थी इनके पास, और अब ये बंदा यहीं पर बैठ के उसकी पूजा कर सकता है। एंड अभी हम लोग वहां पे जाने वाले एग्जैक्ट लोकेशन तो इनको नहीं पता है, बट इन्होंने मेरे को बोला है कि जिस बंदे ने तुम लोगों को यहाँ के लोकेशन के बारे में बताया है ना, वो बंदा तुम लोगों को बता देगा भाई कि एग्जैक्टली टेम्पल ऑफ नॉच कहाँ पर मिलने वाला है। टेम्पल ऑफ नॉच नाम बोलेंगे तो वो बंदा ढूंढ लेगा, अदरवाइज डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड इन द ओवरवर्ल्ड करके अगर वो सर्च करेगा तो उसको कहीं भी किसी भी एंशिएंट बुक में नहीं मिलने वाला है। इतना हिंट मुझे इस बंदे ने दे दिया है। तो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच यार मदद करने के लिए। एंड मे बी फ्यूचर में हो सकता है हम लोग वापस आए इस जगह पे आपसे मिलने के लिए, कभी अगर काम हुआ तो। ठीक है ना भाई, तो तब तक सेफ रहना। चलो भाई आजा, होगा आजा। एंड यार गाइस एक और चीज, मेरे को ब्लैक घास के बारे में कुछ बताया। मैंने इनसे पूछा था ना इससे पहले कि ब्लैक घास का क्या सीन है। इसने मेरे को बोला कि वो जो हमारे आयरन गोलम्स है ना, ब्लड गोलम्स, और साथ ही साथ ये ब्लैक घास, ये दोनों बहुत ही तगड़े रखवाले हैं। और इसने मेरे को गाइस ये बोला कि बहुत साल पहले यहाँ पर ना राजा ओडिन नाम का बंदा आया था। तब तुम लोग देखोगे सारी की सारी स्टोरी किस तरीके से यहाँ पे मिक्स एंड मैच होने वाली है। राजा ओडिन ने गाइस इस जगह से लाइक ऑलमोस्ट 12 बचे थे सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्लड गोलम्स सारे के सारे चोरी कर दिए थे, सारे के सारे। ठीक है, जो कि इस जगह की रखवाली कर रहे थे हमारे इस बुजुर्ग अंकल के साथ मिलके। बट उसकी किस्मत ये खराब थी कि ब्लैक घास जितने भी थे ना, इसने छुपा दिए थे सारे के सारे। लाइक उनको ऑर्डर्स देके लीज से बांध के उनको एक जगह पे छुपा दिया था। दैट्स व्हाई वो उनको ले नहीं पाया, बट ये सारे के सारे ब्लड गोलम्स को लेके चला गया था वो बंदा। एंड अभी मुझे फिलहाल को ये नहीं पता कि ब्लड गोलम्स हमारे किंगडम के अंदर कहां से आए जो स्ट्रॉन्ग होल्ड को बचा रहे। लाइक हमारे किंगडम के किंग ने शायद उसको खरीदा होगा, या तो फिर वहां पर क्यों आए, अब वो चीज मुझे फिलहाल को नहीं पता। उस चीज के ऊपर से पर्दा उठाना है। बट जो गाइस एक हमारा राजा ओडिन है ना, ये बंदा है बहुत ही घटिया इंसान, जितना मुझे पता चल चुका है। लास्ट टाइम पे क्वीन जैस्मिन भी मिली थी, उसके साथ भी उसने यहाँ पे सीन किया था, उसको कर्ज दिया था, अभी शादी नहीं करी थी। एंड अभी देखो हम लोगों को यहाँ पर पता चला है जो हमारा विजर्ड है वो भी उसका पेड असैसिन था पास्ट में। तुम लोग समझ रहे हो, और मैं रास्ता भूल चुका भाई, कहाँ से आए थे हम लोग भाई साहब। जहां से अभी हम लोग आए थे ना बेटा, सुन 22,000 ब्लॉक्स खोद के रख दे तू अपने पास, क्योंकि तुझे हम लोगों को ऊपर लेके जाना है वहां पे। ठीक है गाइस, मैं अभी बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट अपने किंग्स लैंड जाना चाहता हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी पूजा खत्म करके उस इनविजिबल बंदे का पर्दाफाश करना है।